श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे जुलाई माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। आषाढ़ मास के पहले प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, प्रदोष काल का सही समय क्या रहेगा, पूजा के लिए कितना समय मिल रहा है, आषाढ़ मास के प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। वीडियो को ध्यान से सुने भक्तों, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण होता है। भक्तों, प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में महादेव की पूजा आराधना की जाती है, शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इस दिन भक्त जिस भी कामना से व्रत रखते हैं, महादेव की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। उनके जीवन में आ रहे संकटों का निवारण होता है। इस बार भक्तों, प्रदोष व्रत 3 जुलाई बुधवार के दिन रखा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भक्तों, प्रत्येक प्रदोष व्रत दिन के अनुसार अपना महत्व रखता है। दिन के अनुसार ही प्रदोष व्रत कथा सुनी जाती है। प्रदोष व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। आप व्रत रखें या ना रखें, कथा अवश्य श्रवण करें। कथा सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जुलाई माह का पहला प्रदोष व्रत भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर होगी। इसका समापन भक्तों 4 जुलाई को सुबह 5:54 पर होगा। इस समय प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। भक्तों, प्रदोष काल में पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। भक्तों, प्रदोष व्रत में उदया तिथि इतनी मान्य नहीं होती जितना प्रदोष काल का समय। जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होगा, उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसलिए इस बार यह व्रत 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। भक्तों, इस दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त 7:23 से लेकर 9:24 तक रहेगा। प्रदोष काल में पूजा का समय भक्तों 2 घंटे 1 मिनट का मिलेगा। प्रदोष काल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट हैं, आप जिस भी उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए भक्तों, सुबह पूजा करने के साथ साथ शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य करें।
इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। भक्तों, प्रदोष काल की पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करें। अपने नित्य कर्म से फुर्सत होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। आपके घर में भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रतिमा है उसकी पूजा आराधना करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद आपके घर के पास जो भी शिवालय है, जो भी मंदिर है, आप वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा आराधना अवश्य करें। शिवलिंग पर जल समर्पित करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, जो भी कुछ है आपके पास, आप उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। आप जिस भी वस्तु का भोग लगाना चाहें उस वस्तु को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करें। दूध दही से भगवान का अभिषेक करें। चंदन लगाएं, शहद लगाएं। जो भी पूजा सामग्री आपके पास है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। इसके बाद दिया जलाएं, भगवान की आरती करें। भगवान की व्रत कथा इस दिन अवश्य श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने के बाद भगवान को प्रसाद समर्पित करें। भगवान की कथा श्रवण करें। शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आप नहीं कर पाते तो आप इसे अपने मोबाइल में चलाकर श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने, भगवान भोलेनाथ के चालीसा का श्रवण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय भगवान भोलेनाथ का आपको जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका निरंतर जाप अवश्य करें। मंत्र स्मरण करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्तों, शाम के समय प्रदोष काल में विधि अनुसार पूजा आराधना अवश्य करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस दिन प्रदोष काल की पूजा सबसे अधिक लाभदायक होती है। व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत पारण अगले दिन प्रसाद से करें। भक्तों, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें, ध्यान से सुने भक्तों इस व्रत कथा को। भक्तों, बार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसकी आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें।
मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बुध त्रयोदशी व्रत करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।